बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। क्लास 9 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और इसका हम कर रखे हैं ऑलरेडी। हमने क्वेश्चन 3 को सॉल्व किया और हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, फाइंड टू नंबर्स हु सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। इसको हम पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनके दरमियान में ये कौन सा नंबर है जिसको हम करें तो उसमें जो सम उसका 68 आता है और उसका डिफरेंस जो है वो 22 आ जाता है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द गिविंग कंडीशन हम यहाँ पे ये पहले मेंशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू द गिविंग कंडीशन, हमारे पास कंडीशन क्या है उसको पहले हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास अब गिवन कंडीशन ये है कि हमने सम करना है 68 को और उसमें से हमने ये करना है कि इसका डिफरेंस जो है वो 22 है। तो हम यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ए और बी इज इक्वल टू 68 और ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी। और दूसरा है ए माइनस बी इज इक्वल टू 22, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाती है। अब हम क्या करना है, ऐड करना, हमने यहाँ पे ऐड अप करते जाएंगे। ऐड क्या करना है, ऐड इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड 1 एंड 2 और हमने 1 और 2 को क्या कर देना है, ऐड कर देना। यहाँ पे 1 हमारे पास क्या है 2, ये इसके साथ कट गया, माइनस प्लस बी माइनस बी के साथ, और हमारे पास क्या आ गया 1, 2a इज इक्वल टू 90, ये बन गया 68 और 20 ये बन गया 90। अब a ओवर 90 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास क्या आ गया 45। अब इस 45 से हम आगे अपना आंसर निकालेंगे। पुट 45 इन इक्वेशन 1। अब 1 में हमने इसको क्या करना है, 1 हमारे पास क्या था 68, उसमें हमने इसको पुट करना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 68 हमारे पास थी, और a हमारे पास क्या है 45 प्लस b इज इक्वल टू 68, ये हमारे पास आया। और अब हम b को देखते हैं। b इज इक्वल टू क्या आ गया 68 माइनस 45 इज इक्वल टू 23। पहले हमने क्या निकाला, हमने a को निकाला 45 और b को हमने क्या लिया 23। सो a क्या आ गया हमारे पास 45 और b क्या आया हमारे पास 23। अब हम इसको जब कंबाइन करते हैं तो आप देखिएगा, हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 45 प्लस 23, तो ये हमारे पास क्या बनता है 68। अगर इनको डिफरेंस देखें इनका 45 माइनस 23, तो ये हमारे पास क्या आता है 22। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमने वो फाइंड करना है 68 सम हो और इनका डिफरेंस जो है वो 22 हो। तो हमारे इस लिहाज से हमारा क्वेश्चन क्या है, ये बिल्कुल सही है। ए हमारे पास आ गया 45 और बी हमारे पास क्या आ गया 23, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब बढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है, द वेदर इन लाहौर वाज unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 Celsius degree centigrade by using the formula Fahrenheit is equal to 9 over 5 degree centigrade plus 32. Find the temperature as Fahrenheit scale. यानी वो कहता है लाहौर में टेम्परेचर जो है 2024 में वो टीवी रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, जो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया। अब ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। जो फार्मूला क्या है, Fahrenheit इज इक्वल टू 9 over 5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस स्केल प्लस 32
तो फाइंड द टेम्परेचर एज, और हमने फ़ारेनहाइट स्केल पे इसका क्या टेम्परेचर लेना है, तो उसको हम टेम्परेचर को ले लेते हैं यहाँ पे और इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर क्या हमारे पास, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, हम डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पे सेल्सियस स्केल में लेना है, इज इक्वल टू 48, क्या है 48 सेल्सियस। और फार्मूला क्या हमारे पास आ रहा है, फार्मूला ये हमारे पास है 9/5, फ़ारेनहाइट का फार्मूला क्या दिया है 9/5 सेल्सियस प्लस 32, हमारे पास ये क्या इसका फार्मूला है। अब फ़ारेनहाइट को इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको ये क्या है 9/5, ये सेल्सियस क्या हमारे पास 48 ले लेंगे प्लस 32 ले लेंगे। अब फ़ारेनहाइट क्या है इज इक्वल टू 9/5, इसको इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल टू हमारे पास 432 आ गया। हमारे पास क्या है वैल्यू आई 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब 32 को इसके अंदर, अब पहले 432 से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसके साथ हम क्या करते हैं इसमें डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास 86 पॉइंट क्या आ गया, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 86.4 प्लस 32। अब इसमें हम क्या करते हैं प्लस करते हैं 32 और हमारे पास क्या आ गया इसका अब 108.4। तो फ़ारेनहाइट पे स्केल पे हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन का 118.4, ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स, यानी कि अगर इकट्ठा किए जाए तो मजमू जो है वालिद और बेटे की उम्र का वो है 72 ईयर्स। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले वालिद की जो उम्र है वो बेटे की उम्र से 2 टाइम्स यानी दुगना थी। और व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है 6 साल पहले बच्चे की एज क्या है उसको हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सन्स एज लेते हैं, यहाँ पे सन्स एज क्या थी इज इक्वल टू एक्स कर लेते हैं उसको, और फादर एज क्या कर लेते हैं फादर एज क्या कर लेते हैं इसको वाई कर लेते हैं। क्या हमने सन्स एज को हमने रख लिया एक्स और फादर को रख लिया वाई। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यहाँ पे ये चलते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन हमारे पास ये है कि हमने इन दोनों की एज को क्या फाइंड करना है कि उससे बेटे फादर की व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले हम इसको प्लस करें x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, दोनों की क्या थी इसको कर लेते इक्वेशन 1। अब 6 ईयर्स अगो 6 years ago son's एज क्या थी इज इक्वल टू x माइनस 6 आएगा, और फादर एज y माइनस 6। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। हम ये यहाँ पे क्या है अकॉर्डिंग टू दी, फिर हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या है 2 टाइम्स उससे थी बेटे की एज से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 6, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस 6। अब अगर इस 6 को इधर लेके आए 2x, ठीक है 2x, और
ये इसके साथ सॉरी 12 और ये 2x इसको 12 और हमारे पास ये आ गया, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। 12 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 आ गया और 2x माइनस वाई हमारे पास ये आ गया। और या हम इस तरह इसको लिख लेते हैं 2x इज इक्वल टू 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 2 बन गई हमारे पास। अब हम आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, x और y क्या है, x प्लस वाई को लेना है हमने, x प्लस वाई और x माइनस वाई 2x, ये हमारे पास जो है 2x माइनस वाई, तो ये क्या 72 और ये क्या हमारे पास 6 है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम फर्दर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आया जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6। ये हमारे पास थी वैल्यू प्रीवियस इसमें, तो ये प्लस वाई माइनस वाई से कट जाएगा और ये x और x क्या हो जाएंगे आपस में, यहाँ पे प्लस होंगे तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 78, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 26, तो क्या आ गया, पहले हमारे पास 26 आ गया, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 26। 6 years अगो सन्स एज, अब हम निकालें 6 years अगो सन्स एज, वो क्या थी हमारे पास, वो x माइनस 6, क्या था हमारे पास, x माइनस 6 इज इक्वल टू 26। अब x यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इधर ले आएंगे तो 26 में से कहते हैं x, तो क्या आ जाएगा 20 years, ये हमारे पास तो सन्स एज क्या आ गई हमारे पास, ये हमारा क्या आ गया 20 years, हमारा आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, मीरा बॉट अ टॉय, मीरा ने एक टॉय खरीदा फॉर रुपीज़ 1520 का, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, और उसको सेल कर दिया 1500 में, उसको सेल किया रुपीज़, मीरा बॉट अ टॉय ऑफ रुपीज़ 1500, टॉय ऑफ रुपीज़ 1500, यहाँ पे 1500 आया और फिर उसने उसको कर दिया सेल किया, एंड सेल एंड सोल्ड और उसको बेच दिया 1500 में खरीदा और 1520 में इसको बेच दिया, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे क्या होगा। हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी, इसकी कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं। कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये, ये मैंने लिखा था सॉरी, कॉस्ट प्राइस इसकी आगे 1500 रुपीज़ ये था, और सोल्ड प्राइस क्या आगे इसकी, सोल्ड प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 1520। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट क्या आ गया इसमें से 1520 माइनस 1500, तो 20 रुपीज़ हमारा इसमें प्रॉफिट आ गया। अब हमने इसकी परसेंटेज लेनी है कि परसेंटेज कितनी है, व्हाट वार हर प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा प्रॉफिट ओवर सीपी, सीपी है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, इसको इस तरह कर दें। अब नेक्स्ट आगे इसको क्या कहते हैं, हमारे पास प्रॉफिट क्या है 20 रुपीज़ और हमारी कॉस्ट थी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100%, 100 क्या है 100, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इसके साथ कट गया, बाकी हमारे पास क्या रह गया 20/15। तो 20/15 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 20 डिवाइडेड बाई 15, तो हमारे पास आ गया 133। इसका क्या आ गया, प्रॉफिट क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया उसका, प्रॉफिट परसेंट आ गया, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू
1.33 इसका, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया प्रॉफिट। यानी फार्मूला हमने यूज़ किया, कॉस्ट प्राइस को हमने प्राइस लिया और जो हमारी बिकी थी उसमें से हमने जो कॉस्ट प्राइस उसको माइनस किया और ये 20 हमारे पास आ गया। फिर हमने प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारे पास ये वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ गया 1.33%। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 960,000, 9,60,000, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज ₹130,000, 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। तो उसने कहता है उसके ये एनुअल इनकम है 9,60,000 और उसमें से उसने एग्जेम्प्ट किया है 1,30,000 को उसमें से निकाला है और वो जो बाकी बची रकम उस पर हमने टैक्स की वैल्यू निकाली इस परसेंटेज के वाले से। ये जो रेट है इस टैक्स रेट के 0.75% के हिसाब से हमने यहाँ पे उसकी टैक्स की वैल्यू निकाली कि उसको टैक्स कितना लगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं उसकी एनुअल इनकम। रुपीस एनुअल इनकम लेंगे, उसकी क्या है, एनुअल इनकम इज इक्वल टू 960,000, ये आ गया हमारे पास रुपीस और एग्जेम्प्टेड अमाउंट ले लेंगे XEM। एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है हमारे पास, 1,30,000 रुपीस। अब इसमें से इसको हम रिमेनिंग अमाउंट क्या रहेगी हमारे पास, रिमेनिंग अमाउंट इसको इस तरह कर लेते हैं। तो 8 और 30 क्या, ये 8,30,000 हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट उसकी ये रुपीस हमारे पास बच गई। अब हमने क्या निकालना है, हमने 0.75% इस पे निकालना है कि इस पे टैक्स क्या बनेगा। इसके हमने टैक्स निकालना है कि इस पे टैक्सेबल अमाउंट क्या से मारेगी हमारे पास, टैक्सेबल अमाउंट वो हमने ये हमारे पास आ गई 8,30,000 रुपीस, ये हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आ गई जो हमने निकाली थी। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको 0.75% के हिसाब से हमने यहाँ पे टैक्स करना है। तो इसको करने के लिए 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75। अब परसेंटेज को हमने यहाँ पे ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 1/100 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो ये टू वैल्यू से कट गई और इसको हमने क्या किया, ये 8,300 को हमने क्या करना है, 0.75 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ गई 8 लाख बाई 0.75, तो हमारे पास आ गया 6,225। इसका क्या आ गया रुपीस 6,225 हमारे पास ये आ गया। इसका टैक्स आ गया 8,30,000 का। हमने क्या करना था, हमारी इनकम थी तैयब की एनुअल इनकम, तो वो थी 9,60,000 और उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट थी 1,30,000 और हमने जो बाकी रकम बची उस पर टैक्स लेना था 0.75% के हिसाब से। जो पे बड़ा रेट उसको ये था, तो उसमें हमने टैक्स की वैल्यू बतानी थी टोटल कितनी आई। तो 9,60,000 में से 1,30,000 को माइनस किया, बाकी 8,30,000 आ गया। 8,30 को मल्टीप्लाई किया 0.75, उसकी परसेंटेज को हमने रिमूव करने के लिए 1/100 किया और इसको उससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया इसके 6,225 रुपीज़ हमारा वो आ गया, पेएबल जो अमाउंट थी वो आ गया टैक्स पे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। इसने फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो ये जो इस पे इतनी ये जो रकम है उस पे मार्कअप जो रेट जो है वो 14% है। तो एनुअली इस पे कितना जो है उसके वो मार्कअप बनेगा वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे चलते हैं, पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है उसको लेते हैं। ये हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आ रही है ₹3,75,000, 375,000 ये आ गई हमारे पास।
तो टाइम हमारे पास क्या है, टाइम जो है कि t इज इक्वल टू 1 ईयर, हमारे पास ये क्या आ रहा है 1 ईयर, 1 साल हमारे पास टाइम है। अब जो रेट है वो क्या है, रेट इज इक्वल टू आर, वो क्या है हमारे पास, वो है 14%, 14%, ये इसने 14% उसने यहाँ पे ये 14% को हमने ये करना मार्कअप, रेट हमारे पास क्या आ रहा है 14%। कंपाउंडेड मार्कअप क्या आएगा इसका, कंपाउंडेड मार्कअप वो क्या हो सकता है इसमें, वो हमने क्या करना है, वो हमने फाइंड करना है यहाँ पे। अब वी नो दैट, जैसा कि इसमें हमने ये लिखना है, वी नो दैट, हमें ये याद होना चाहिए कि ये फार्मूला यहाँ पे फिट होता है। वी नो दैट जो क्या है मार्कअप का क्या फार्मूला, मार्कअप इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है उसका आर, और मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है, मल्टीप्लाई टाइम। मार्कअप का क्या है फार्मूला, पी प्रिंसिपल अमाउंट और रेट और आर, और टाइम क्या है 1 ईयर हमारे पास दिया गया है। अब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय आर 14%, 14 को हम यहाँ पे करेंगे तो परसेंटेज को रिमूव करेंगे हमने 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1, हम क्या करना है यहाँ पे 1, तो ये हमारा ये 2 वैल्यूज इस 2 वैल्यू के साथ कट गया। तो अब हम 3,750 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास 3,750 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 5,25,000 हमारे पास, ये क्या है 52,500, सॉरी ये आ गया 52,500। तो ये कंपाउंडेड जो मार्कअप था वो ये आ गया, तो यही हमारा क्या है आंसर।